कि आपके गुरु रहे हैं शिवपाल यादव, उनका आशीर्वाद रहेगा। लेकिन अभी एक लिस्ट जारी की समाजवादी पार्टी ने जिसमें 7वें नंबर पर शिवपाल। मैंने कहा हम आशीर्वाद सबसे लेने का काम करेंगे और एक गुरु का यही आदेश होता है कि उसका चेला अगर आगे बढ़ता तो उसे खुशी होती है। हर व्यक्ति का मेरे नहीं, आशीर्वाद। वैसे जाएंगे मिलने उनसे? मेरा सवाल किनसे? शिवपाल यादव हम से। सबसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे भी आशीर्वाद, सबसे आशीर्वाद लेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साकिर। उनसे ही जानते हैं क्या रणनीति रहेगी इस बार मैनपुरी के मुलायम के गढ़ को भेदने के लिए। सर, किस तरीके से फाइट होगी इस बार? पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे दोनों डिप्टी सीएम को बधाई देना चाहूँगा, प्रणाम कर रहा हूँ। कम से कम इस सेवक को मैनपुरी की जनता के सेवा के लिए भेजने का काम किया। जनता होती है जनार्दन, सांसद विधायक केवल जनता बनाने का काम करती है। आपने अभी एक बयान दिया था कि आपके गुरु रहे हैं शिवपाल यादव, उनका आशीर्वाद रहेगा। लेकिन अभी एक लिस्ट जारी की समाजवादी पार्टी ने जिसमें 7वें नंबर पर शिवपाल यादव का नाम है प्रचारकों में। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हम आशीर्वाद सबसे लेने का काम करेंगे और एक गुरु का यही आदेश होता है कि उसका चेला अगर आगे बढ़ता तो उसे खुशी होती है। नहीं, घर और चेले में क्या चुनेंगे शिवपाल यादव? देखिए, मैंने कहा ना, हर गुरु का यही है, उसका जब चेला आगे बढ़ता है तो उसे खुशी होती है। चौधरी चरण सिंह के शिष्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे। नेताजी कहाँ से कहाँ पहुँचे, अजीत सिंह का क्या हाल है आप सब जानते हैं। वही हाल है उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी जो है भाजपा जो है कई बार सख्त प्रत्याशी दांव लगा चुकी है, लेकिन कामयाबी आज तक नहीं मिली है। अब चूंकि ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जो मुलायम सिंह यादव के बगैर हो रहा है, तो किस तरीके से इसमें रणनीति बनाएंगे? मैंने कहा ना, जनता एक ऐसी अदालत है, अच्छे अच्छे किले ढाने का काम किया। लेकिन एक किला आपके जसवंत नगर का ही आता है जो कि सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है भाजपा के लिए। कोई किला कहीं नहीं होता है। आपका भी ग्रह। मैंने कहा कोई किला कहीं नहीं होता है। जनता से कहा ना, बता, जनता जब मूड बना लेती है तो फिर कोई नहीं मुकाबला है। जनता ने मूड बनाने का काम कर लिया। अब इनके खिलाफ हमेशा वोट देने का काम करिए। अब आजमगढ़ का क्या था, आजमगढ़ का भी तिला था, आजमगढ़ से मजबूत मैनपुरी नहीं है। लेकिन आजमगढ़ और यहाँ की कंडीशन में अंतर है, क्योंकि अभी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, तो वो जो सिंपैथी वेव है वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है, और वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। जिन्हें सिंपैथी वोट है वो तो वैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ थे, और जो आज नहीं है, जो ठेले वाले से पूछिए वो किसके साथ है, आज गरीब से पूछिए वो किसके साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि उसे गल्ला मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, उसे गैस सिलेंडर देने का काम किया। योजनाएं भारत सरकार की हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की, वो जान रहा है। जब उसकी सरकार ठेला लुटने का काम, उसका काम तो भय है। इस वजह से वो चाहते हैं कि यही राज्य रहे, इसी को फिर मोड़ लगाने का काम। आजमगढ़ और रामपुर जैसे, और गोला का चुनाव हुआ अभी सामने है। वो तो आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से इनकी सरकार है प्रदेश में और केंद्र में, तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए ये हमारे प्रत्याशियों को और जो मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथों पर रोकते हैं। हम भी तो समाजवादी पार्टी से निकल के आए, हम नहीं जानते ये लोग क्या करते थे। अब ये थे क्या करते थे, परंपरा इन्होंने ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने का काम करती है, हमेशा 12 महीने चुनाव के मूड में रहती है। यहाँ का कार्यकर्ता हर बूथ पे बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, प्रभारी सभी बहुत मजबूत हैं। हर बूथ पे कार्यकर्ता लगा रहा है। पिछली बार भी 4,71,000 वोट मिला था प्रेम सिंह साहब को। कम वोट मिला था जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे और बीएसपी से गठबंधन था, बीएसपी आई थी बहन जी। आज नहीं, आज तो पूरी सबका वोट। मैंने कहा ना, चुनाव एक इतिहास से होगा। 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 8 तारीख खुलेंगे तो आप मैनपुरी की जनता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कहीं लोकल का ही कोई प्रत्याशी होगा। प्रेम सिंह साक्य का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्होंने वोट भी प्राप्त किए थे। 94,000 पे रोक दिया था मुलायम सिंह जैसी बड़ी शख्सियत। अच्छा चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े प्रेम सिंह साक्य जी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ने का काम किया उन्होंने। दोनों बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ने का काम किया। हम कहाँ बाहर के, हम इटावा मैनपुरी लोकसभा के तो वोटर हैं। जसवंत नगर विधानसभा है, गांव हमारा, वोट भी वहीं है, हम वहीं के वोटर हैं। इटावा के वोटर नहीं, वोटर हम मैनपुरी लोकसभा के वोटर हैं हम लोग। मैं उसी जसवंत नगर
विधानसभा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 75,000 से लीड मिली थी समाजवादी पार्टी को, जो कि जिधर ये भोगांव और मैनपुरी से जो भी लीड मिलती है भाजपा को, वो कहीं ना कहीं जाके करैल और जसवंत नगर की इतनी तगड़ी लीड होती है कि वो सब बराबर कर देती है। उसका काट क्या करें? मैंने कहा काट जनता से बड़ी कोई अदालत है ना। रामविलास पास 5,24,000 से जीते थे, फिर 2,25,000 चुनाव हारे थे, नहीं हारे हैं? लेकिन एक रिकॉर्ड यहाँ भी मुलायम सिंह का रहा है, सबसे ज़्यादा मतों से वही जीतने वाले प्रत्याशी हैं मैनपुरी लोकसभा में, तकरीबन 4.25 लाख से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप तो समाजवादी पार्टी में रहे हैं। तब ऐसी कोई जात नहीं थी, जो सब साथ थी नेताजी के नाम पे, क्योंकि नेताजी बहुत बड़े दिल के नेता थे, सबको लेके चलते थे। आज अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी किसकी पार्टी रहेगी? केवल परिवार की। परिवार के अलावा कोई उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्होंने तो कहा था डिम्पल को चुनाव ही नहीं लड़ाए। अपने बयानों से कौन बदल रहा है? डिम्पल को फिर चुनाव दे। तेजू बेचारा लगे थे, उन्हें साफ कर दिया। वो अब दो ही लोगों में मामला है उनके। और यहाँ का जनता सब जानती है, डिम्पल यादव से यहाँ का एक आदमी विधायक सांसद तो मिल नहीं पाते हैं, ये कहाँ से मिल पाएंगे? सो जनता सब जानती है, ऐसे लोगों को ले आए, कम से कम सुख दुख में ज़रूरत पड़ेगी तो उससे मिल तो जाएगा। आप उतना टाइम देंगे यहाँ पे जनता को? हम तो कहाँ हैं, हम तो किसान के बेटा नहीं मेरे, तो हम तो गांव में रुक जाएंगे। हमें कौन सी परेशानी वो उसकी ज़रूरत है? हम तो गांव रुकने का काम करेंगे, जहाँ बताओ रुकने का। हमारा कौन सा व्यापार कर रहे हैं हम तो वर्कर हैं, तो वर्कर तो कहीं रोकने का काम करें। आपको महसूस होगा यहाँ कोई मैनपुरी इटावा में कोई अंतर नहीं है, सब रिश्तेदारियाँ हैं। उनकी इटावा की रिश्तेदारी मैनपुरी, मैनपुरी की रिश्तेदारी इटावा में, और जसवंत नगर इसी में है। सब जानते हैं हमारे बारे में। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने तुरंत ही जैसे ही घोषणा हुई कि चुनाव हैं, एकदम जैसे बीजेपी का लगा कि साक्य कैंडिडेट ला सकते, तो उन्होंने भी तुरंत आलोक साक्य को जिलाध्यक्ष बना दिया। क्या इसमें? देखिए, रघुराज सिंह साक्य कभी जातवाद से बात नहीं करते। हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का काम करते हैं। हम अगर रघुराज फैक्टर नहीं देखते तो फिर उसी हिसाब से टिकट क्यों पार्टियां देती हैं? ये पार्टी का फैसला है। पार्टी में जो वर्कर है, किसे कहाँ रजिस्ट करना, किसको कहाँ करना, सम्मान बनाने का काम किया है। और से राज्यसभा भेजने का, विधान परिषद कोई निगम बनाने का काम करती पार्टी के हमारे नेता। सबसे बड़ा तो संगठन होता है, संगठन से बड़ा कोई है? सबसे बड़ा होता है संगठन। विधायक एमपी बड़े नहीं होते, सरकार भी बड़ी नहीं होती, संगठन बड़ा होता है। संगठन जिताने का काम करता है, संगठन ही हटाने का काम करता है। जनता मैनपुरी की बहुत समझदार जनता है, वो जानती हैं कि फिर यानी जिता देंगे तो क्या हाल होगा। आप देखना, आप क्या बात कहेंगे। अच्छा, आप कल जैसे नामांकन करेंगे आप, तो कौन कौन आ सकता है? बड़े लीडर माननीय डिप्टी सीएम जी, उप माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, और तमाम मंत्री, हमारे तमाम सांसद, विधायक सब कल रहेंगे। अच्छा, प्रस्तावकों में किन के नाम रहेंगे? अब जो संगठन तय करेगा, संगठन का मामला है, क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए। हाँ, तो संगठन का मामला है, संगठन अपना इस पर निर्णय लेने का काम करेगा। संगठन है, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है जो एक थैले की पार्टी है। ये बहुत बड़ी पार्टी, हम तो वहाँ से निकल के आए। वहाँ कोई किसी का सम्मान नहीं है, यहाँ सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कल जैसे नामांकन करेंगे, शिवपाल यादव भी सैपई में आ चुके हैं, आपने कहा राजनीतिक गुरु हैं, तो क्या उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे सैपई? मैंने कहा राजनीतिक गुरु हैं, हमेशा। मुलायम सिंह का हमें आशीर्वाद नहीं है, टिकट का इतने बड़े दल से टिकट मिल गई, बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं मिल गई, नहीं आज वो नहीं तो है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद, उनका भी आशीर्वाद, सब मैनपुरी सैपई के हर व्यक्ति का मेरे नहीं, आशीर्वाद। वैसे जाएंगे मिलने उनसे? मेरा सवाल किन से? शिवपाल यादव हम से। सबसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे भी आशीर्वाद, सबसे आशीर्वाद लेंगे भाई। वो कौन है? जसवंत नगर विधानसभा का बेबी वोटर है नहीं है, नेता भी हैं, हमारे गुरु हैं। गुरु से सबके हम नहीं जाते, मंदिर क्यों जाते? मतलब नामांकन करने से पहले आप जाएंगे मिलने? मैंने कहा मंदिर क्यों जाता आदमी? प्रणाम कर लेता, कि सब मंदिर चले जाए, फोटो भी लगाए रहता है, सबका प्रणाम करता है। तो आशीर्वाद तो उसकी अंतरात्मा देती है, खूब चले जाए आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद अंतरात्मा तो देने का काम करेगी, और मैनपुरी की जनता आशीर्वाद देने का काम तो वो करती है। अंतरात्मा किसके साथ में? शिवपाल यादव। मैनपुरी की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी, मैनपुरी की जनता आशीर्वाद देगी, उससे जनता का आशीर्वाद चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य, जो कि कल 11 से 1 के बीच में नामांकन करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह मैनपुरी यूपी तक।